हेलो, वेलकम इन के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन हम कैसे पहचानते हैं? इक्वेशन देख के आपको पता होना चाहिए कि उसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1। डिग्री का मतलब क्या है कि वेरिएबल की जो पावर है ना, सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है वही उसकी डिग्री होगी, अगर वो एक टर्म में एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पर देखोगे अगर तो 5x है, 3x है, 3x इधर जाएगा तो 2x बचेगा, है ना। तो यानी कि 2x जो बचेगा तो उसमें x की पावर 1 है, मतलब वो लीनियर इक्वेशन तो है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो x की पावर 2 है और x की पावर 2 को कोई और, तो आप देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो मतलब कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम पहचानते कैसे हैं। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी जो डिग्री होती है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, वो 1 होती है। डिग्री का मतलब क्या है? वेरिएबल जो भी है उसकी मैक्सिमम पावर, अगर 1 वेरिएबल में है तो, ठीक है। तो ये तो सारे 1 वेरिएबल में ही है। तो यहाँ पर क्या है कि x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो 5x है या 3x है, सॉल्व करोगे तो 3x इधर जाएगा, 5x माइनस 3x यानी 2x बचेगा, मतलब x की पावर 1 है तो ये लीनियर है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तो लीनियर है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x की पावर 2 है, अब इस x की पावर 2 को काटने वाला कोई और नहीं है, मतलब x की पावर 2 तो रहेगा। तो मतलब ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब ये लीनियर नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी सब देखोगे तो वो लीनियर हैं, जैसे कि ये लीनियर था, ये भी देखोगे लीनियर है। सॉल्व करोगे तो x बचा रहेगा, x की पावर 1। यहाँ पे देखो x की स्क्वायर आएगा खोलने के बाद, लेकिन यहाँ पे भी x स्क्वायर वो कट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब यही है जहाँ पे x स्क्वायर बचा रहेगा और वो क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो 2 वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो देखो यहाँ हर जगह ही 2 वेरिएबल हैं, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, तो मतलब मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की दिख रही है वो 1 आ रही है, तो लीनियर है, ठीक है। ये भी लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ y है, a और b यहाँ कांस्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे x की पावर 2 आ गई तो मतलब ये लीनियर नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज मैक्सिमम। जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिखा x + y = 5, तो x की जगह 1 लिखोगे, y की जगह 4 लिखोगे तब भी 5 मिल जाएगा, मतलब एक सॉल्यूशन हो गया 1,4। x की जगह 2 लिखोगे, y की जगह 3 लिखोगे, ठीक है, तब भी 5 हो जाएगा। तो मतलब क्या? 2,3, ठीक है। इसी तरह से और भी सॉल्यूशन आप सोच सकते हो। मान लो किसी ने यहाँ पे x की जगह पे 6 लिख दिया, y की जगह पे -1 लिख दिया, तब भी 5 आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से आप इनफाइनाइट, ठीक है, सॉल्यूशन इसके ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सीधी सी बात है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन आती है और इस लाइन का हर एक पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है, तो लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं ना भाई, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसे बोला गया ग्राफ ऑफ दिस इज। अब देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1, y की मैक्सिमम पावर 1, डिग्री 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है ये। तो लीनियर इक्वेशन की पहली बात तो जो ग्राफ आएगी वो एक लाइन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें a b और c के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइन किस तरह की होगी, तो हम बोलेंगे कि ये जर्नल स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है ये एक जर्नल स्ट्रेट लाइन है, किसी तरह से भी हो सकती है, डिपेंड करता है ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है। आई बात समझ में? जब ए बी सी की वैल्यू अगर हमें पता होती तब हम बता पाते कि ये पैरेलल टू एक्स होगी या पैरेलल टू वाई होगी या कैसी होगी। लेकिन अगर ये जनरली ऐसी दी गई है, कुछ बताया नहीं गया ए बी सी के बारे में,
तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, जनरल स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है x बराबर 1 और y बराबर 1 जो है ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का अगर, तो a की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 9ax की जगह x की वैल्यू प्लस में 12ay की जगह y की वैल्यू इज इक्वल टू 63। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू 1 है तो x की जगह 1, y की वैल्यू 1 दे रखी है तो y की वैल्यू 1, ये रख दो यार बस। तो ये हो जाएगा 9a प्लस में 12a इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो 9 और 2 11 यानी कि 21a इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 डिवाइड बाई 21, 21 3 जा 63 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो y बराबर 0 लिख दो। ठीक है, और y की लिखनी होती तो x बराबर 0 लिख देते, यानी y बराबर 0, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स इज इन दी फॉर्म। देखो यार y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो जो पॉइंट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो अलग अलग है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी x और y अलग अलग है, यहाँ पर भी x और y अलग अलग है। यहाँ पर देखो जो x है वही है y है, भाई a बराबर a तो होता है ना, तो यानी कि x बराबर y हो गया, ये x है ये y है। ठीक है, तो x बराबर y का कहने का मतलब है, देख के पता लगता है कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए, और वो ऑप्शन सी में ही है बस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है, द इक्वेशन x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। भाई x बराबर 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो x बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चैप्टर में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। क्या करो, सब में x की जगह 2 y की जगह 3 रख के देखो। x की जगह 2 रखोगे तो 2 गुणा में 2 हो गया 4 प्लस में 3 7, लेकिन यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन नहीं है। x की जगह 2 लिखोगे, फिर यहाँ 2 है, y की जगह 3 लिखोगे, 3 दूनी 6 और 2 8 होता है, मतलब इसी का सोल्यूशन है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा था ग्राफ ऑफ दिस इज ए लाइन विच मीट वाई एक्सिस। अब देखो यार खास बात ये है कि ये मीट करेगा वाई एक्सिस पे, आपको पता होना चाहिए भैया एट वाई एक्सिस पे x 0 होता है, मतलब यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दो, बात खत्म। तो यहाँ पे 2 है, x है, प्लस में 3 है, y है, बराबर 6 है। मैंने क्या कहा, y एक्सिस पे x 0 होगा, हमसे y एक्सिस पूछा है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा। 3y बराबर 6, तो y बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2। अब पॉइंट पूछा था हमसे, पॉइंट में क्या है, देखो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x तो सीधा सीधा 0 है क्योंकि y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा, y 2 है यानी कि y की जगह 2 हो जाएगा, तो 0,2 इज दी आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।